Hello, dear student. Today we discuss advanced tax. Advanced tax is also an important topic under the income tax. जिस प्रकार से हमने TDS डिस्कस किया उसी प्रकार से एडवांस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है हम वो डिस्कस करेंगे. इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप एडवांस टैक्स का मीनिंग, उससे रिलेटेड प्रोविज़न, उसके इंस्टॉलमेंट एंड ड्यू डेट्स और परसेंटेज अंडरस्टैंड करने लायक हो जाएंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कि सेक्शन 234 में इंटरेस्ट किस प्रकार से लगता है, इंटरेस्ट की रेंज क्या होती है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो सबसे फर्स्ट हम मीनिंग डिस्कस करते हैं. जैसा कि यहाँ बताया गया, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स और पे एज यू अर्न स्कीम. यानी एडवांस टैक्स को हम क्या कहते हैं, पे एज यू अर्निंग स्कीम. पे करो जैसे आप कमाते हो स्कीम. मीनिंग पे एज यू अर्न स्कीम मीन्स दैट एसएससी हैज़ टू पे tax simultaneously along with the earning of his income. This tax is paid on the current year income in the same year in which in reality it is paid as advance, so it is called advance payment of tax. इसका मतलब है कि पे एज यू अर्न या एडवांस पेमेंट ऑफ का मीनिंग है कि एसएससी को टैक्स पे करना पड़ता है जैसे वो अर्निंग करता है. दिस इज टैक्स पेड इन द करंट ईयर. ये करंट ईयर की इनकम पे किया जाता है, सेम उसी ईयर में जिस साल इनकम आप कमाते हैं. और वास्तव में ये एडवांस में पेमेंट किया जाता है, इसलिए एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कहलाते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ ए वे और मेथड ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स एज अदर वे टू, फॉर एग्जाम्पल TDS एक्सेट्रा. जिस पर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स अलग से कोई टैक्स नहीं है. इट इज़ आल्सो ए कलेक्टिंग मेथड ऑफ टैक्स. जिस प्रकार से हमने TDS चैप्टर में डिस्कस किए 4 या 5 कलेक्टिंग मेथड होते हैं टैक्स करने के. TDS टैक्स डिडक्ट एट सोर्स की इनकम जनरेट होती है, वहीं TDS कट जाता है. उसी प्रकार से जिन इनकम पे TDS नहीं कटता, जिन इनकम पे TDS नहीं कटता है, उन इनकम पे भी टैक्स उसी ईयर में पे करना होता है जिस साल आप इनकम कमाते हैं. यानी उसी फंड्स ईयर में 31 मार्च तक जिस साल इनकम कमाई है, इनडायरेक्टली हमें उसी में 31 मार्च तक टैक्स को पे करना होता है. तो जिन इनकम पे TDS नहीं कटता उन इनकम पे एडवांस टैक्स पे किया जाएगा. अब एडवांस टैक्स जस्ट एडवांस हो गया कि जैसे कमाओ वैसे पे करो. अब मेन है लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेक्शन 207. लाइबिलिटी किसकी है एडवांस टैक्स पे करने की? एडवांस टैक्स शैल बी पेड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर ऑन करंट इनकम विच वुड बी टैक्सेबल इन द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर. एडवांस टैक्स पे करना चाहिए, पे किया जाएगा हर एनी फाइनेंशियल ईयर की करंट इनकम पर जो अगले साल असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगा. जनरली हम सब जानते हैं कि प्रीवियस ईयर की जो इनकम है वो अगले साल असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है. इन असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और बचा हुआ टैक्स सबमिट किया जाता है. बट इनडायरेक्टली टैक्स कैलकुलेट असेसमेंट ईयर में किया जाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली टैक्स उसी साल पे कर दिया जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में पे किया जाए, TDS के रूप में, कलेक्शन ऑफ टैक्स के रूप में, या फिर TDS के रूप में, या फिर एडवांस टैक्स के रूप में उसी साल पे कर दिया जाता है. तो उस ईयर पे जिस अगले साल असेसमेंट में टैक्सेबल होगी, सेम फाइनेंशियल ईयर में उस पर टैक्स पे किया जाएगा. एक्सेप्शन है एन इंडिविजुअल रेजिडेंट. दो एक्सेप्शन है. इसका मतलब है कि दो तरह के लोगों को छूट है. An individual resident in India shall not be liable to pay advance tax
of the fulfill the following condition. An individual resident यदि फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल कर देता है तो उसको एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल रेजिडेंट, बाकी पे कर इंडिविजुअल रेजिडेंट, भारतीय इंडिविजुअल हो रेजिडेंट हो। दो कंडीशन क्या है? ही डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स और प्रोफेशन, यानी प्रॉफिट एंड गेन प्रोफेशन हेड से उसकी कोई इनकम चार्जेबल नहीं होनी चाहिए। ही इज ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी वो सीनियर सिटीजन हो, प्रीवियस ईयर में कभी भी वो 60 साल की एज को एक्वायर कर ले तो दो कंडीशन पूरी कर देता है इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, तो उसको एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। आई थिंक क्लियर। इसके अलावा कंडीशन इज ऑफ लाइबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स, सेक्शन 208 की कंडीशन क्या है? कौन किसको एडवांस टैक्स पे करना होगा? एडवांस टैक्स शैल बी पेबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन एवरी केस, हर केस में, अंडर टैक्स वेयर टैक्स लाइबिलिटी अकॉर्डिंगली टू द प्रोविजन ऑफ एडवांस टैक्स इज ₹10,000 और मोर, कि एडवांस टैक्स पे करने की लाइबिलिटी हर उस व्यक्ति एवरी केस में होगी यदि उसकी फाइनेंशियल ईयर में अकॉर्डिंग टू एडवांस टैक्स प्रोविजन के हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या इससे ज़्यादा हो। तो तीन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। पहला एडवांस टैक्स क्या होता है? कि एडवांस टैक्स होता है जिसमें एसएससी टैक्स उसी साल पे करता है जिस साल इनकम वो अर्न करता है। दूसरा, ये टीडीएस की तरह टैक्स कलेक्शन का मेथड होता है, यानी उसी साल जिस साल फाइनेंस ईयर में इनकम उसी साल 31 मार्च तक पे करना होता है। लाइबिलिटी टैक्स पे किसकी होती है? लाइबिलिटी की टैक्स शैल बी पेबल किया जाएगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जिस साल इनकम कमाई जाती है और जो इनकम अगले साल असेसमेंट टैक्सेबल होती है। एक्सेप्शन है कि यदि इंडिविजुअल रेजिडेंट दो कंडीशन पूरी कर देता है। एक कंडीशन है कि उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से इनकम ना हो, और दूसरी क्या है कि वो उसके पास 60 साल की वो सीनियर सिटीजन बन जाए। तो दोनों में से कोई कंडीशन पूरी कर दे तो उसको एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। कंडीशन कौन टैक्स पे करेगा? एडवांस टैक्स शैल बी पेबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन एवरी केस, हर एक केस में, यदि एडवांस टैक्स अकॉर्डिंग टू एडवांस टैक्स रेट के हिसाब से उसका टैक्स 10,000 या इससे ज़्यादा बनता हो। यू शुड बी केप्ट इन द माइंड कि प्रीवियस ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पे किया जा रहा है तो एडवांस टैक्स रेट टीडीएस की तरह एडवांस टैक्स रेट जो होती हैं अगले साल लागू होने वाली रेट्स, उन रेट से ही टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब आता है मेन थ्योरेटिकल प्रोविजंस। अगला जो पॉइंट आता है डियर्स, अब ये है कि पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एसएससी ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड और इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर, सेक्शन 210, कि पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अकॉर्डिंग टू एसएससी अपने आप टैक्स पे कर सकता है, या ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर जो टैक्स असेस करने वाला ऑफिसर होता है उसके ऑर्डर से टैक्स एडवांस टैक्स पे करने के कुछ और प्रोविजन है जो थ्योरेटिकल है, हर अच्छी बुक्स में गिवन है। तो मैंने शॉर्ट पॉइंट रूप में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप अपनी बुक से डिस्कस कर सकते हैं, बाकी आप कॉपी पेन लेके इनको राइट भी कर सकते हैं, मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। सेक्शन 210 के अनुसार कुछ प्रोविजन और है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है ड्यू डेट्स एंड एप्रोप्रिएट परसेंटेज, कि यदि कोई एसएससी को एडवांस टैक्स पे करने की लिमिट में आता है वो अकॉर्डिंग अपने अनुसार टैक्स पे कैलकुलेट कर सकता है। उसने पहले प्रीवियस ईयर्स में टैक्स पे किया हो या नहीं किया हो, इस साल उसका एस्टिमेटेड टैक्स बनता है तो अपने आप वो एस्टिमेट लगा के अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब रेट जो एडवांस प्रोविजन है उस रेट के अनुसार इनकम टैक्स आगे डिस्कस करेंगे कि 234 के अनुसार जो प्रेस्क्राइब डेट तक एडवांस टैक्स पे करना होता है उतना परसेंट टैक्स एडवांस टैक्स और उन डेट्स से पहले सबमिट कर देना चाहिए। वो डेट्स क्या है, वो परसेंटेज क्या है, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन
एडवांस टैक्स, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एडवांस टैक्स। यदि कोई पर्सन एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट पे करता है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज और डेट के अनुसार, कुछ इंस्टॉलमेंट पे करने उसको पता चलता है कि उसका इनकम एस्टीमेट चेंज हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है एडवांस टैक्स का, तो रिमेनिंग जो इंस्टॉलमेंट है उनके अनुसार वो अपने एस्टीमेट के करंट इनकम के जो एस्टीमेट है उस हिसाब से वो एडवांस टैक्स पे करेगा, कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि यदि वो एस्टीमेट लगाए पहले पॉइंट के अनुसार, उसको लगे कुछ इंस्टॉलमेंट पे कर दे अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब रेट्स पे कर दी, लेकिन बाद में उसको लगे उसकी इनकम चेंज हो सकती है, तो उसके हिसाब से अपने वो इंस्टॉलमेंट को, जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है, ये थोड़ा पॉइंट और आगे आएगा, उनको वो एडजस्टमेंट कर सकता है। तीसरा पॉइंट, ए नोटिस ऑफ डिमांड फॉर एडवांस टैक्स। ए नोटिस ऑफ डिमांड फॉर एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का नोटिस असेसिंग ऑफिसर के द्वारा भी दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। यदि इन द केस ऑफ पर्सन हु हैड ऑलरेडी बीन असेस्ड, यदि कोई व्यक्ति पहले असेस्ड हो चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर, और असेसिंग ऑफिसर ये सोचता है, उसको लगता है कि ये व्यक्ति एडवांस टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, तो उस व्यक्ति को फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले या ख़त्म फाइनेंशियल ईयर में वो इंफॉर्मेशन नोटिस दे सकता है, बट लास्ट डेट ऑफ फरवरी, उस फाइनेंशियल ईयर की जिस ईयर इनकम कमाई गई है उसके लास्ट डे ऑफ फरवरी के बाद नोटिस नहीं देगा। उससे पहले एसएससी को नोटिस दिया जा सकता है कि, और एक नोटिस ऑफ डिमांड दिया जा सकता है कि वो एडवांस टैक्स रेट बची हुई इंस्टॉलमेंट में या इंस्टॉलमेंट जो उसके अनुसार बनेगी उसके अनुसार वो पे करे। फोर्थ, इफ रिटर्न इज फर्निश्ड बाय द एसएससी विद हायर फिगर इन रेस्पेक्टेड प्रीवियस ईयर। अब ये तीसरे पॉइंट लिंक है। तीसरे पॉइंट में यदि असेसिंग ऑफिसर ने उसको टैक्स पे करने के लिए नोटिस दे देता है, लेकिन उस टैक्स नोटिस मिलने के बाद लेटर बाद वाले किसी प्रीवियस ईयर में या सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में वो अपनी रिटर्न इनकम जमा कर देता है, अपनी इनकम जो उसकी इनकम है उसकी रिटर्न जमा करता है, और वो रिटर्न इनकम जो असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर दिया उससे हाईएस्ट फिगर है, तो फिर अकॉर्डिंग असेसिंग ऑफिसर हायर टैक्स यानी उस हायर फिगर पे टैक्स के अनुसार एडवांस टैक्स पे करने के लिए उसको नोटिस दे सकता है, या वी कैन से द असेसिंग ऑफिसर मे मेक एन अमेंडेड ऑर्डर अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार अपना ऑर्डर अमेंडेड कर देगा कि आपको हायर फिगर जो इनकम है उसके हिसाब से एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा। नेक्स्ट, इफ एडवांस टैक्स इज एस्टिमेटेड less than the order of assessing officer. You mean assessing officer. If the advance tax is estimated less than, कि यदि 3 या 4 जो कॉलम में पॉइंट है उसमें दी असेसिंग ऑफिसर ने एडवांस टैक्स के लिए नोटिस ऑफ डिमांड दिया है और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि नहीं, जो रियल में एस्टिमेटेड जो इनकम है नोटिस में दी गई इनकम से कम है, तो उसका एडवांस टैक्स कम बनेगा, तो वो असेसिंग ऑफिसर को टाइमली इंटीमेट करेगा और उसकी इंस्टॉलमेंट पे एडजस्टमेंट करके वो टैक्स पे करेगा। यानी उसको लगता है कि जो नोटिस दिया उससे कम टैक्स बनता है, तो उनको इंटीमेशन करेगा कि मेरा एस्टीमेट टैक्स ये बनता है, तो अकॉर्डिंग टू अपने एस्टीमेट वो इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स की पे करेगा। इसी प्रकार से इफ एडवांस टैक्स इज एस्टिमेटेड एक्सीड देन द ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर, लेकिन साथ में यदि असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर में दी गई इनकम या उस दिए गए एस्टिमेटेड टैक्स से ज़्यादा टैक्स बनने का, ज़्यादा इनकम होने का अंदाज़ा है एसएससी को कि मेरी इनकम ज़्यादा होगी जो ऑर्डर में दी गई है, तो फिर इंटीमेशन करेगा और वो एस्टिमेटेड हायर इनकम पर एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके सबमिट करेगा। तो दीज आर द सिंपल प्रोविज़न है एडवांस टैक्स के, तो इनको आप याद करेंगे, अपनी बुक्स भी कर सकते हो और नेट से भी कर सकते हो। आई थिंक ये पॉइंट आपके क्लियर, थ्योरेटिकल पॉइंट है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो।
इसके बाद आता है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन कैश, सॉरी इन केस ऑफ कैपिटल गेन और विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स एक्सेट्रा। यानी एडवांस जो पेमेंट ऑफ टैक्स है वो कैजुअल इनकम पे क्या प्रोविजन है, जैसे विनिंग फ्रॉम, जैसे कैजुअल इनकम होती है, क्योंकि कैजुअल इनकम का एस्टीमेट लगाना आसान नहीं होता। ये पॉइंट यही है कि कैजुअल इनकम का एस्टीमेट लगाना आसान नहीं होता, तो कैजुअल इनकम एस्टीमेट नहीं लग सकता है कि कब व्यक्ति विनिंग हो जाए, कब हॉर्स रेस जीत जाए। तो इस पर टैक्स रेट कैसे लगेगा, इस पे पूछना है। द अमाउंट शुड बी एडजस्टेड इन द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ये है कि मान लीजिए आपने एस्टीमेट लगाया, तो एस्टीमेट आपकी जो इनकम उस पर एक्सपेक्टेड पे लगाया कि आपका 1,00,000 टैक्स बनेगा, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आगे पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आपने वो पे कर दिया। लेकिन आपके 6 महीने बाद आपकी इनकम कैजुअल इनकम बढ़ गई, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब वो कैजुअल इनकम मिलेगी उस डेट से आने वाली जो इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट है उसमें उन इनकम को एस्टीमेट करके इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी एसएससी के द्वारा। द अमाउंट ऑफ अगला, इफ अबव इनकम अराइज आफ्टर 15 मार्च देन द टैक्स शुड बी पेड बाय द 31 मार्च। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कह रहा 15 मार्च तक की एडवांस टैक्स पे कर, अभी डिस्कस करेंगे, 15 मार्च तक एडवांस टैक्स पे करना है। 15 मार्च के बाद यदि इनकम आपको मिलती है, तो एस्टिमेशन था नहीं, तो 31 मार्च तक आप टैक्स पे, आप एडवांस टैक्स इस इनकम पे कर सकते हो। इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इज सो पेड, नो इंटरेस्ट विल बी पेड, सेक्शन 234C। यदि आप अपनी इंस्टॉलमेंट जो एडवांस टैक्स पे करना, वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में भी पे करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, उसके अनुसार पे करना है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कैजुअल इनकम जो अनअस्टेंड इनकम है उसकी वजह से 15 मार्च के बाद पे कर रहा होता है, डेट नहीं बची होती, लेकिन 31 मार्च तक पे कर देता है, तो उस पर सेक्शन 234C का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट चार्ज क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द एडवांस टैक्स, कि ये एडवांस टैक्स है, कि इसके प्रोविजन है कि एडवांस टैक्स आपको उसी साल में पे करने होते हैं। इसकी इंस्टॉलमेंट सिस्टम अभी हम डिस्कस करेंगे कि इंस्टॉलमेंट में क्या इंस्टॉलमेंट होती है और किस तरह इंस्टॉलमेंट बनती है। अब मेन आपके पास आता है इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट, सेक्शन 211। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो इंस्टॉलमेंट जो एडवांस टैक्स पे करना है उसकी फिक्स इंस्टॉलमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी व्यक्ति का 1,00,000 एडवांस टैक्स बना, कि आपकी इनकम है और आप 1,00,000 टैक्स बनता है, पूरे साल में आपको पे करना, उसी साल पे करना है, तो इनकम कमाएं वैसे पे करें। अब व्यक्ति हो सकता है उस 1,00,000 को स्टार्टिंग में पे कर दे या वो लास्ट में पे करना चाहे, तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्वार्टरली टाइम बना रखा है कि भाई 3-3 महीने के 4 क्वार्टर हैं, जैसे टीडीएस में किया था, और उन 4 क्वार्टर में टैक्स फिक्स कर रखा है कि आपका जो टोटल एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड जो आपने बनाया 1,00,000, आपको कब किस डेट तक कितना टैक्स पे करना है, उतना टैक्स यू विल हैव टू पे, अदरवाइज सेक्शन 234C के अनुसार इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। यानी एडवांस टैक्स जो है वो आपको कब कितना पे करना है उसकी डेट फिक्स कर रखी इनकम टैक्स ने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल के हिसाब से। तो एडवांस टैक्स ऑन करंट इनकम शैल बी पेबल बाय द ऑल एसएससी एक्सेप्ट, अभी आगे डिस्कस करेंगे, मेंशन एंड बी, जो बी कैटेगरी में जो मेंशन है उन एसएससी को छोड़कर सभी एसएससी को एज पर द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल के अनुसार टैक्स एडवांस टैक्स पे करना होता है। बी कैटेगरी में एक्सेप्शन है कि उसको छूट मिली होती इस डेट से। अब ध्यान दीजिए, आपकी बुक में भी है ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट की 4 ड्यू डेट होती है, 3-3 महीने की ड्यू डेट बना रखी है। जैसे फर्स्ट आपकी डेट बना रखी है, फर्स्ट है ऑन और बिफोर 15 जून, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने की डेट की ऑन 15 जून या 15 जून से पहले तक। उसके बाद 15 सितंबर 15 सितंबर, उसके बाद 15 दिसंबर और उसके बाद 15 मार्च। तो 3-3 महीने की हो गई कि एक आपका क्वार्टर 15 जून, सेकंड 15 सितंबर, थर्ड 15 दिसंबर,
और लास्ट इज 15 मार्च तक। अब जो टैक्स आपका बना कितना पे करना है आपको, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में यानी 15 जून से पहले, 15 जून या 15 जून से पहले यू विल हैव टू पे नॉट लेस देन 15% ऑफ एडवांस टैक्स। यानी जो एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स है उससे 15% से कम नहीं होना चाहिए, यानी 15% से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी किस्त में क्या कह रहा है, 45% ऑफ एडवांस टैक्स, यानी 45% से कम नहीं होना चाहिए। कब तक, 15 सितंबर तक। अब ध्यान रखेंगे 15% पहले पे कर दिया, कुल मिला के सितंबर तक कितना टैक्स पे कर दें, 45%। तो पहले 3 महीने में 15, इसमें कितना करना पड़ेगा, 15, 45 माइनस 15, 30%। यानी पहली किस्त में 15%, दूसरी में 30%, कुल कितना होना चाहिए, 45%। तीसरी जो टाइम है 15 सितंबर तक 75% ऑफ टैक्स, कि टोटल टैक्स का 75% आपको पे करना पड़ेगा। तो पहली किस्त में 15 कर दिया, दूसरी में 30 कर दिया, तो माइनस कर दो उसको, कितना बचा, 30%। यानी इसमें कितनी किस्त बनेगी, 30%। और लास्ट 15 मार्च तक हर हालत में आपको 100% टैक्स पे कर देना चाहिए, यानी कुल मिला के 100% कर देना चाहिए। तो पहले कितना कर चुके आप, 75, तो यहाँ कितना करने का, 25%। यानी किस्तों में देखें तो पहली 3 महीने में 15%, दूसरे 3 महीने में 30%, तीसरे 3 महीने में फिर 30%, और चौथे 3 महीने में 25%। कंबाइन देखें तो पहली किस्त तक 15%, दूसरी डेट तक 45%, तीसरी डेट तक 75%, और फोर्थ डेट तक 100% एडवांस टैक्स। ये इस तरह आपको पे करना चाहिए, ड्यू डेट और इंस्टॉलमेंट एंड परसेंटेज कहलाती। यदि आप इनको फॉलो नहीं करोगे, ये आपने लेट कर दिया, 15% पे करना, आपने किया 10%, तो आगे डिस्कस करेंगे सेक्शन 234C के अनुसार उस पर आपको ब्याज इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब हमने कहा था कि ये डेट, ये ड्यू परसेंटेज लागू होती है एक्सेप्ट बी को छोड़ के। अब बी क्या है, बी हमारे पास वही आ गया जब हमने किया था, एन एलिजिबल एसएससी इन रेस्पेक्ट ऑफ द एलिजिबल बिजनेस। आपको याद होंगे कि हमने लास्ट सेमेस्टर में बिजनेस एंड प्रोफेशन में प्रेज्यूमेटिव एक चैप्टर किया था, प्रेज्यूम। उसमें कुछ था आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का सेक्शन 44AD, 44AE, 44AD एंड 44DA, कार्गो का, ट्रांसपोर्टेशन का किया था कि यदि वो एलिजिबल बिजनेस, उसमें फिक्स टैक्स रेट होती है 8%, 6%। तो यदि ऐसा बिजनेस है, एलिजिबल बिजनेस है, 44AD, 44DA शैल पे द होल अमाउंट ऑफ द एडवांस टैक्स ऑन द बिफोर और बिफोर 15 मार्च की इस कैटेगरी के बिजनेस पे आपको 15 मार्च तक टैक्स पे करना है, कोई इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं है। एनी पेबल ऑफ एडवांस टैक्स 15 मार्च के बाद भी टैक्स पे किया था, 31 मार्च तक किया जाता है, ट्रीटेड एज ए एडवांस टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर। यदि 15 मार्च के बाद भी पे नहीं करें तो 31 मार्च तक पे कर दें तो भी माना जाए कि एडवांस टैक्स फाइनेंशियल में पे कर दिया। यानी कुल मिला के बी कैटेगरी में एलिजिबल बिजनेस पे आपका डेट और ड्यू डेट जो हमने हमारी थी, ड्यू डेट और परसेंटेज वो लागू नहीं होती। नेक्स्ट, क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स, जो टैक्स आपने पे कर दिया, जो एडवांस टैक्स हम पे करते हैं टीडीएस की तरह, जब हम अगले साल असेसमेंट ईयर में टैक्स कैलकुलेशन करेंगे इस साल की इनकम पे, और जितना वो टैक्स बनेगा उसमें से एडवांस टैक्स टीडीएस के साथ माइनस किया जाएगा, और जो हमारा बैलेंस पड़ेगा वो बैलेंस हम क्या कर देंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट कर दिया जाएगा। तो एडवांस टैक्स का हमें इलस डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, हम इसका इलस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।